नमस्कार, आप सबका स्वागत है। ये संसद टीवी पर एक नया सीरीज जो हम शुरू कर रहे हैं, जो डिफेंडर्स प्रोग्राम के साथ साथ चलेगा। इसका नाम है वीर गाथा। ये इन बहादुर सैनिकों की कहानियां हैं जो हमारी सेना में और दुनिया में मिसाल होके रह गई। और इसकी पहली कहानी जो है, जो पहले परमवीर चक्र विजेता थे मेजर सोमनाथ शर्मा, कुमाऊं रेजिमेंट के, जिन्होंने सन 1947-48 में श्रीनगर के एयरफील्ड और बडगाम के इलाके को भारत के लिए संभाल के रखा, जिसके तहत आज तक भी हम कश्मीर में हैं और कश्मीर में हमारी जहाज़ें उड़ सकती हैं, उतर सकती हैं। और उनकी वीरता की गाथा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी। लेफ्टिनेंट जनरल साहब की बहुत मिसालदार सर्विस रही है फौज के अंदर। वो कुमाऊं रेजिमेंट के अफसर हैं, जो वही रेजिमेंट है जिससे मेजर सोमनाथ शर्मा साहब थे परमवीर चक्र। और जनरल कुलकर्णी साहब भी खुद एक बहुत बहादुर और दिलेर अफसर रह चुके हैं। भारतीय सेना की एक्सपीडिशन जो सियाचिन ग्लेशियर पे गई, उस पे उनमें से वो पहले अफसर थे जिन्होंने जब भारत का झंडा सियाचिन ग्लेशियर के सबसे ऊंची पहाड़ियों पे, टोलियों पे लगाया। जनरल साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। अभी आप हमें संक्षेप में बताइए कि सोमनाथ शर्मा साहब की मिसाल आपके रेजिमेंट के अंदर, कुमाऊं रेजिमेंट के अंदर, किस तरह अभी भी कायम है और उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं? मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में कभी भी और जब भी कुमाऊं रेजिमेंट में बातचीत होती है, बहुत गर्व महसूस होता है कि एक उस उम्र में मेजर सोमनाथ शर्मा, जिनका हाथ प्लास्टर में था, उस वक़्त 1947 की बात है जब भारत को आज़ादी मिली और पलटने एड टू सिविल अथॉरिटी में दिल्ली में, गुड़गांव में फैली हुई थी। फर्स्ट सिख हुआ, फोर्ट कुमाऊं हुआ, ये सब पलटने फैली। और तब जब 22 अक्टूबर को पता चला कि जो रेडर्स हैं कश्मीर घाटी में आ रहे हैं और धीरे धीरे करके उनका मकसद है श्रीनगर के ऊपर कब्जा करना, ये सोच करके तो 26 अक्टूबर को पहली पलटन गई, फर्स्ट सिख जो लैंड किए। और 31 अक्टूबर को मेजर सोमनाथ शर्मा के नीचे डेल्टा कंपनी फोर्ट कुमाऊं को लैंड कराया गया। 31 अक्टूबर को एक ही कंपनी, क्योंकि बाकी जो कंपनियां थी वो अभी भी दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में जो हालात थे वो इतने अच्छे नहीं थे, उसको लिए वो पलटन बाकी थी। और एक कंपनी में करीब 100 लोग होते हैं। बिल्कुल 120 के आसपास एक कंपनी के अंदर होते हैं। तो ये अपनी कंपनी के लेकर के गए, जबकि इनका हैंड प्लास्टर में था। ये हॉकी खेलते वक्त इन्हें चोट लगी थी, पर इन्होंने कहा नहीं, मैं अगर डेल्टा कंपनी ने जाना है, मैं उसका कंपनी कमांडर हूँ और मैं जाऊँगा, इसमें कोई शक नहीं होना। तो वो गए। आप समझ सकते हैं कि 31 अक्टूबर को जब उन्होंने लैंड किया तो खबरें आने लग गई थी कि जो ये जितने भी मुजाहिद्स हैं एंड ऑल दीज रेडर्स दैट आर देयर, ये श्रीनगर में तकरीबन पहुंचने वाले हैं। बारामूला तक ये पहुंच गए हैं, उनको रोका जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके ये बडगाम की तरफ आ रहे हैं। तो तकरीबन 3 नवंबर को, क्योंकि 31 अक्टूबर को ये लैंड किए, 3 नवंबर को पता चला कि ये जो है ये एक गांव में, जहाँ पे एयरफील्ड है उसी के इर्द गिर्द गाँव है, बडगाम गाँव, कि शायद कोई शादी के लिए कोई आया है और बहुत बड़ी ये बारात है ये, और उसके बहाने वो सब वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो लगा लोगों को कि भाई हो सकता है बाराती होंगे, इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, लेकिन वो बाराती नहीं थे। और वो उन्होंने मौका ढूंढते ही, जैसे उन्होंने देखा एक कंपनी रह गई, उन्होंने इस कंपनी के ऊपर धावा बोला। तादाद में तकरीबन 600-700 लोग वहाँ पे, और ये एक ही कंपनी उधर है। तो ऐसे इसमें इन्होंने 3 तारीख को लगातार यकीन किया कि बडगाम एयरफील्ड को किसी प्रकार से भी ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ये जो मुजाहिद्स हैं और ये जो रेडर्स हैं, इनके हाथ में ना पड़े। और उस लड़ाई में, जबकि एक जगह से दूसरी जगह जाना, मैगजीन को भरना, हाथ टूटा हुआ है, आप समझ सकते हैं कि कंपनी कमांडर हैं वो, हाथ टूटा हुआ है, प्लास्टर में है, बगैर कोई परवाह किए सबकी मैगजीन भरना, सबका हौसला अफजाई करना, यकीन करना कि ये जितने रेडर्स हैं उनको मारना। और ऐसे इसमें अचानक एक
मोटर बॉम्ब जो है वो गिरता है इनके नज़दीक और वो उसमें वो घायल और हाँ, तो वो कहानी जो हम अभी आपको पैकेज में दिखाएंगे और समझाएंगे कि वो पूरी जो कार्रवाई जो उस लड़ाई की हुई, किस तरीके से कहानी बढ़ी आगे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर जाहिर होता है कि मेजर सोमनाथ शर्मा साहब ने जो एक किस्म से लीडरशिप की मिसाल दी और एक किस्म से उन्होंने ये दिखाया कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, ये चीज़ उनके साथ जो सैनिक थे 90, 100, 110 के बीच में, उन लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी एक मिसाल बन चुकी और उनका भी बहुत ही हिम्मत बढ़ गया इससे, कोई शक नहीं। और इसी चीज़, ये एक लीडरशिप की कहानी है जो हिंदुस्तान सेना में अभी भी सुनाई जाती है और इस कहानी को दोहरा के हम इस मीडियम के ज़रिए लोगों को अभी हमारे गणतंत्र दिवस के आसपास ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो पुरस्कार सैनिकों को दिए जाते हैं, ये ऐसे ही इतने साल की सर्विस में ऊंचे रैंक और ओहदे अपनाने के लिए नहीं दिए जाते हैं, लेकिन ये वाला पुरस्कार जो राष्ट्रपति परेड के ऊपर देते हैं वो बहुत ही माना हुआ पुरस्कार है और उसकी इज्जत हम सब उसको सलूट करते हैं। और ये अब हम आपको एक पैकेज के ज़रिए दिखाते हैं। दुश्मन हमसे केवल 50 गज की दूरी पर है। हमारी गिनती कम हो रही है। हम भयंकर गोलीबारी का सामना कर रहे हैं। फिर भी मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा और अपनी आखिरी गोली और आखिरी सैनिक तक डटा रहूंगा। ये शब्द थे मेजर सोमनाथ शर्मा के, जब वो और उनकी छोटी सी टुकड़ी मोटार और ऑटोमेटिक मशीन गन से लैस पाकिस्तान के 700 सैनिकों से घिर गई थी। उस समय मेजर सोमनाथ शर्मा भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट की 4थी बटालियन की डेल्टा कंपनी के कमांडर थे। मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म कांगड़ा जिले में 31 जनवरी 1923 को हुआ। उनके पिता अमरनाथ शर्मा सेना के अफसर थे। नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में स्कूली शिक्षा के बाद मेजर शर्मा ने रॉयल मिलिट्री कॉलेज सैंडहर्स्ट से शिक्षा हासिल की। मेजर शर्मा को उनके दादा के दादा ने भागवत गीता के कृष्ण अर्जुन के प्रेरक प्रसंगों की शिक्षा दी थी, जिससे वो जीवन भर प्रभावित रहे। मेजर शर्मा स्नातक की पढ़ाई के बाद ही सेना की 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट की 8वीं बटालियन में शामिल हो गए थे, जो बाद में भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट की 4थी बटालियन कहलाई। 27 अक्टूबर 1947 को 2 कंपनियां हवाई जहाज में श्रीनगर के लिए निश्चित समय पर सवार हो चुकी थीं। सुबह के 9:30 पर पहला डकोटा विमान इस बटालियन की कंपनी को लेकर श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरा। इसी बीच 27 अक्टूबर को ही शाम 4 बजे सिख बटालियन की दूसरी कंपनी भी श्रीनगर हवाई अड्डे पर पहुंच चुकी थी। 28 अक्टूबर की सुबह पाकिस्तानी हमलावरों ने एक सिख बटालियन पर चारों तरफ से हमला कर दिया। बारामूला की रक्षा और पाकिस्तानी हमलावरों को श्रीनगर से पहले ही मजबूती से रोकते हुए कर्नल दीवान चंद बारामूला में शहीद हो चुके थे। उनकी वीरता और साहस के लिए उन्हें भारत सरकार ने स्वतंत्रता का पहला वीरता पुरस्कार महावीर चक्र प्रदान किया। मेजर सोमनाथ शर्मा को आला अधिकारियों ने कहा कि कश्मीर घाटी को घुसपैठियों से बचाना है, उन्हें मार भगाना है। 2 दिन बाद 2 नवंबर 1947 को
खबर मिली कि पाकिस्तानी दुश्मन श्रीनगर एयरफील्ड से कुछ दूर बडगाम तक पहुंच गए हैं। 161 इन्फेंट्री के कमांडर ब्रिगेडियर एलपी बोगी सेन के आदेश पर मेजर सोमनाथ शर्मा बडगाम के लिए रवाना हो गए। मेजर शर्मा ने कंपनी को कुछ टुकड़ों में बांटकर मोर्चा लेने के लिए पोजीशन ले ली। दुश्मन अपने हमले तेज कर चुका था। ऐसे में मेजर ने दृढ़ता से उनका सामना किया। वो दौड़ दौड़कर अपने साथियों के पास जाते, उनका हौसला बढ़ाते और कहते, हमें हर हाल में लड़ना होगा। उन्होंने अपने एक हाथ से ही मशीन गन को भी संभाला। अपने मेजर को इस तरह लड़ते देखकर कंपनी के साथी ऊर्जा से लबरेज थे। इसी बीच एक मोर्टार मेजर के पास गिरता है और मेजर सोमनाथ जमीन पर गिर पड़ते हैं और अपने वतन पर न्यौछावर हो जाते हैं। हालांकि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। अपने लीडर की वीरता से प्रेरित होकर उनके साथियों ने अगले करीब 6 घंटे तक दुश्मन का मुकाबला किया। आगे एक बटालियन मदद के लिए मौके पर पहुंची और दुश्मन को वहां से मार भगाया। इस लड़ाई में मेजर सोमनाथ शर्मा के साथ कुमाऊं रेजिमेंट के 20 से ज्यादा सैनिक शहीद हो गए। अपने जज्बे, दृढ़ निश्चय और दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला करने के लिए मेजर शर्मा को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये सम्मान पाने वाले वो पहले भारतीय हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा अक्सर अपने साथ अपनी माताजी के द्वारा दी गई गीता जेब में रखा करते थे। उनके वीर गति को प्राप्त होने के बाद देखा गया कि मेजर सोमनाथ शर्मा का पार्थिव शरीर गीता के कागजों से ढका हुआ था। मानो गीता के इन कागजों के रूप में भगवान उन्हें उनकी अंतिम यात्रा के लिए आशीर्वाद दे रहे थे। दिसंबर 1941 में अपने पिता को लिखे हुए खत में मेजर सोमनाथ शर्मा ने लिखा, मैं अपने सामने आए कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। यहां मौत का क्षणिक डर जरूर है, लेकिन जब मैं गीता में भगवान कृष्ण के वचन को याद करता हूं तो वो डर भी मिट जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा था कि आत्मा अमर है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि शरीर है या नष्ट हो गया। पिताजी, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन अगर मैं मर गया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं एक बहादुर सिपाही की मौत मरूंगा। मरते समय मुझे प्राण देने का कोई दुख नहीं होगा। ईश्वर आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। भी आपने जैसा देखा है कि सोमनाथ शर्मा की जो अजीब एक बहादुरी की कहानी है, वो हालांकि भारत की सेना में बहुत से परमवीर चक्र मिले, आपके रेजिमेंट में एक और शैतान सिंह साहब को भी मिला है, लेकिन इसमें जो जाहिर होता है वो ये है कि उनको ऊपर से हुक्म आए थे कि आप पुल बैक करें, आप पीछे हटें, लेकिन उन्होंने बड़े क्लियरली ये बोला कि मैं आखिरी जवान और आखिरी गोली तक लड़ूंगा। और जिस बहादुरी से वो लड़े कि दुश्मनों ने भी उनको एक सलामी दी। जो उनके पॉकेट में भगवत गीता होती थी, जो उनकी माताजी ने दी थी, उस भगवत गीता को दुश्मनों ने निकाल कर, उसके पन्ने निकाल कर उनके पूरे बॉडी को उससे कवर किया, और ये दिखाने के लिए कि साहब हम मान गए आपकी बहादुरी को। आप बताइए। बिल्कुल मारूफ, जो आप कह रहे हैं, जिस परिवार से वो आते हैं, उनके पिताजी मेजर जनरल थे, एएमसी में थे, उनके दो छोटे भाई, एक तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने, दूसरे ईएनसी रिटायर हुए, उनकी बहन कर्नल रिटायर हुई मेडिकल से। तो ऐसा परिवार, और जिसपे जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उन्होंने, उनका जो लास्ट मैसेज था कि दुश्मन मेरे से 50 गज आगे है और ज़बरदस्त गोलाबारी हो रही है, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा और मैं आखिरी गोली आखिरी दुश्मन तक लड़ता रहूंगा और मैं डटा रहूंगा।
ये जो हौसला अफजाई इससे होती है कंपनी की, यही कारण है कि आज श्रीनगर एयरफील्ड एक ही एयरफील्ड है, और वो भी इट वाज ग्रास, मतलब उसके ऊपर घास लगी हुई एयरफील्ड है। लेकिन अगर वो आज नहीं होता, आप समझ सकते हैं नवंबर का महीना है, बनिहाल नहीं है, कोई टनल उस वक्त नहीं था, वो एक ही रास्ता था, बड़ी मुश्किल से हम लोग श्रीनगर पहुंचते थे, बाकी रास्ते पाकिस्तान की तरफ से श्रीनगर घाटी में आते थे। ऐसे माहौल में एयरफील्ड को पकड़ के रखना, 3 तारीख को इनकी मैं कहूँगा कि जिस प्रकार से बहादुरी और दृढ़ विश्वास कि मैंने काम करना है, यही कारण था कि सिपाही दीवान सिंह जो उनके साथ था ब्रेनगाना, उसको भी महावीर चक्र मिला। और इस पूरी लड़ाई में तकरीबन एक परमवीर चक्र, मेजर सोमनाथ शर्मा, 3 महावीर चक्र, तकरीबन 13 वीर चक्र एंड 21 मेंशनिंग डिस्पैचेस। तो इस तरह की पूरे 1947-48 जैसे आप बता रहे थे पूरी लड़ाई में, आश्चर्य की बात यह है कि सरदार पटेल 4 तारीख को श्रीनगर में लैंड किए, उन्हें तक नहीं मालूम था कि 3 तारीख को इस तरह की लड़ाई हुई, और उन्हें यह भी नहीं मालूम था कि आज एयरफील्ड इसलिए सिक्योर्ड है और वो 4 तारीख को लैंड कर सके क्योंकि मेजर सोमनाथ शर्मा और उनकी डेल्टा कंपनी के कारण यह हुआ। ब्रिगेडियर LP सेन कमांडर हुआ करते थे, और मेजर सोमनाथ वॉज फ्रॉम रॉयल मिलिट्री कॉलेज, ये सब एक दूसरे को जानते पहचानते थे, तो उन्हें भी बड़ा बुरा लगा कि 3 तारीख को उनका जो अच्छा सेन साहब तो उन्हें वापस बुला रहे थे एंड उन्होंने बड़ी अच्छी किताब लिखी, स्लेंडर वॉज द थ्रेड, दो ऑफ कोर्स 1962 में वो आर्मी कमांडर है और उनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा। लेकिन 1947 में जिस तरह से वो ब्रिगेड कमांड कर रहे थे और श्रीनगर के अंदर, वाकई एक मैं कहूँगा उन्होंने भी गुड लीडरशिप। और इसी वक्त जैसे शेख अब्दुल्ला है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर थे, और उस वक्त जब फायरिंग होती थी बदगाम से, वो भी कई बार कहते थे कि भाई बदगाम से इस तरह के ऐसे कोई एक तत्व हैं जो इस तरह की कार्रवाई करेंगे। लेकिन उन्हें गर्व है कि भारतीय फौज जिस प्रकार से उन्होंने श्रीनगर एयरफील्ड को पकड़ा, अगर वो नहीं होता, सपोज आप सोचे कि श्रीनगर एयरफील्ड हमारे पास ना हो, हम लोग कैसे जाते, कैसे लैंड करते? ये जैन साहब सबसे आपका जरूरी पॉइंट है कि भारतीय सेना कश्मीर को भारत में लाई, बिल्कुल, और आज कश्मीर जो भारत का हिस्सा है वो भारतीय सेना की वजह से है, और सोमनाथ शर्मा जैसे वीर विजेता की तरफ से है, जिनकी वीर गाथा हमारे स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए, हमारे बच्चों को सुनाई जानी चाहिए कि हमारे सैनिक किसी से कम नहीं। उनके भाई साहब, एक बार उन्होंने मुझे बताया था, जो आर्मी चीफ बने थे, कि कहते हैं हम बचपन में उनसे छोटे थे तो हमको सावधान में खड़ा करके रखते और कहते थे देखो मेरे हाथ की लकीर देखो, ये लकीर ऐसी है कि या तो मैं आर्मी चीफ बनूंगा या मैं परमवीर चक्र जीतूंगा। और उन्होंने करके दिखाया कि उनकी लकीर सही थी, उनका लक्ष्य सही था, उनका इरादा सही था, और ऐसे ही अफसरों की जरूरत अभी भी हमारे सेना में है। और हैं, जनरल कुलकर्णी साहब हमारे सामने शामिल हैं, जो खुद पहाड़, तूफान, एवलांच, सर्दी, बर्फ का सामना करके जिन्होंने जाके सियाचिन ग्लेशियर में भारत का झंडा लहराया, जो आज भी एक भारत की सन 1971 के बाद सबसे बड़ी जीत है, चाहे हमारे बाकी के लोग माने या ना माने। लेकिन सर आपको भी सलाम। और इसी के लिए मारूफ मैं कहूँगा अगेन इसमें भी फोर्क कुमाऊं, 1984 13 अप्रैल को भी फोर्क कुमाऊं। मैं जानता हूं सर आपकी, मैं भी इन्फेंट्री वाला हूं, मैं भी जानता हूं आपकी रेजिमेंट की हिस्ट्री, क्योंकि फोर्क कुमाऊं तो एक जमाने में कहते थे कि पीस पोस्टिंग करती ही नहीं करती। बिल्कुल सही बात है। इस सब्जेक्ट को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत धन्यवाद हमारे साथ होने के लिए। बहुत जब अगले एपिसोड तक, नमस्कार।